वापस वर्कआउट शेड्यूल और डाइट शेड्यूल पे, क्योंकि पहले ही 1 वीक का ब्रेक है, उसके बाद स्टेमिना बिल्डअप ही नहीं हो पा रहा है। बट स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए मेरे पास है बूस्टर डोज। मैंने लिया ब्लैक कॉफ़ी विथ लेमन और उसके बाद इजीली 5 किलोमीटर हो पाया है मेरा, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर हो चुका है। और सुबह वर्कआउट के टाइम पे भी यही शेड्यूल रखना है, प्राणायाम से पहले नहीं, बट जब आप अपना योगा या स्ट्रेचिंग वर्कआउट या हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग करते हो तो ब्लैक कॉफ़ी में लेमन डाल के स्क्वीज़ कर सकते हो, वो पी सकते हो आप। एक्चुअली आजकल ना एक ट्रेंड बना हुआ है कि ब्लैक कॉफ़ी में आप कोकोनट ऑयल डाल के पियो, घी डाल के पियो। कोकोनट ऑयल और घी एम्प्टी स्टमक लेना बहुत अच्छा है। अगर आपके हार्मोन अनबैलेंस हैं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट फॉर यू। और कॉन्स्टिपेशन है तब भी आप देसी घी के 1 या 2 टीस्पून ले सकते हो। बट वर्कआउट से पहले ब्लैक कॉफ़ी के अंदर डाल के इतना हैवी देसी घी और कोकोनट ऑयल, ये थोड़ा मेरी समझ से बाहर है, मैं ये रेकमेंड नहीं करती हूँ। और जो मैंने आजमाया है वो ये है कि अगर आप ब्लैक कॉफ़ी में लेमन डाल के लेते हो, वो फैट कटर का काम करता है, विटामिन सी भी मिल जाता है आपको। और कॉफ़ी तो आपको पता ही है ज़बरदस्त एनर्जी देती है, तो आप बिना रुके वॉकिंग रनिंग भी कर सकते हो और वर्कआउट भी कर सकते हो। और इसके साथ ही एक मैं और आपको बताना चाहूँगी कि डेली का आपका ना एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि हम सिर्फ कार्डियो कर सकते हैं और कार्डियो से हम वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, वेट लूज़ कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो। बट जब कार्डियो से आप वेट लूज़ करते हो ना, उसके बाद क्या होता है कि अगर कुछ दिन आपने ब्रेक दिया कार्डियो का, तो वो वेट ऑटोमेटिकली पुट ऑन हो जाता है और आपके फेस से ग्लो भी गायब हो जाता है। अगर कार्डियो से आप वेट निकालते हो अपना, तो फिर वो स्लोगन नहीं सुनते क्या, जैसे आप एकदम से वीक होते हो, लोग कहते हैं अरे बीमार होके उठे हो क्या, बीमार थे क्या। तो ये साइड इफ़ेक्ट है कार्डियो से वेट लूज़ करने का। आपको चाहिए कंप्लीट पैकेज, जिसमें आपका सुबह प्राणायाम आ गया, फिर उसके बाद आ गया आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या योगा या फिर वॉकिंग या जॉगिंग या रनिंग। मतलब अगर आप इस तरह से लेके चलोगे तो हमें क्या चाहिए, स्टेबल वेट चाहिए हमें। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप जितनी स्पीड से, मतलब उसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 मंथ में आपका 2.5 kg के करीब वेट रिड्यूस हो। इससे ज़्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आपका वेट लूज़ हो रहा है तो हो ना हो कहीं ना कहीं आपका मसल ब्रेक हो रहा है। अगर हम कहें कि एक आइडियल वेट हमें लूज़ करना है तो 2.5 kg के करीब आइडियल वेट जा सकता है। हमें एक्चुअल में वेट लूज़ नहीं करना है, हमें फ़ैट लूज़ करना है। और फैट लूज़ तभी होता है जब हम स्पीड अपनी स्लो रखेंगे, हमें बहुत फास्ट वेट लूज़ नहीं करना है। फैट लूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, रूटीन में वर्कआउट, एक बैलेंस्ड डाइट और पॉजिटिविटी। आज के लिए इतना ही। मेरा वर्कआउट